नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परन चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड का जो बुखार रहता है उसके बारे में आज लोग हम लोग जो है वो समझेंगे। कुछ बेसिक चीजें जो है हम लोग आज समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड फीवर जो है वो क्या होता है कि टाइफाइड इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफिस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। एक ऐसा बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम रहता है सैल्मोनेला टाइफी। उसके द्वारा जो है ये फैलना शुरू होता है और ये कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर कंटेमिनेटेड फूड में और कंटेमिनेटेड पानी में जो है ये पाया जाता है। ये हम लोग देखते हैं कि जब बारिश का सीजन आता है तो जब सबसे ज्यादा जो है हम देखते हैं कंटेमिनेटेड होता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि अभी जो एक सीजन चल रहा है कि सीजन चल रहा है कि कई लोगों को टाइफाइड हो रहा है या डेंगू हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उस दौरान जो रहता है पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है। फूड जो है बाहर का थोड़ा सा कंटेमिनेटेड रहता है, थोड़ा सा उतना प्योर या फिर हाइजीन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। और कई लोगों की जो हैबिट रहती है आजकल जब हम देखते हैं कि बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं या फिर पानी जो है वो सेफ इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर जो घर में जो पानी आता है वो प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं होता। जो नल का पानी जो आता है सरकार का तरफ से, तो वो प्रॉपर तरीके से उतना साफ सुथरा नहीं रहता है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है, जिसकी वजह से बीमारियां होना शुरू हो जाती है। ये बैक्टीरिया जो है ज्यादातर इंसानों के अंदर ही जो है ये बनता है। जैसे वो शरीर के अंदर आता है, मतलब ज्यादातर ये इंसानों में ही पाया जाने वाला ये बुखार है। टाइफाइड बुखार जो है वो इंसानों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इंसानों के शरीर में ही ये अच्छे से डेवलप हो पाता है। जैसे ही ये बॉडी के अंदर आता है थ्रू अगर कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर वो आता है, तो ये स्टमक के अंदर एंट्रिक के अंदर जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर वो है अपना ग्रो करना शुरू होता है, बढ़ता है अपने शरीर में, और फिर धीरे धीरे जो है वो इस एंट्रिक को भी खराब करता है और ब्लड स्ट्रीम को भी खराब करता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो टाइफाइड फीवर है ये गले की बीमारी, सर की बीमारी या बॉडी की बीमारी नहीं है। ये मेन है कि ये स्टमक को पकड़ती है। आपके जो स्टमक है, आपके जो इंटेस्टाइन है, वहां पे ये अफेक्ट करती है। मेन तरह से आपका जो इंटेस्टाइन रहता है, उसका जो पाचन है वो डिस्टर्ब कर देती है आपके इसमें। और जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं हमारे बॉडी में, वो खत्म करने के काम जो है वो इसके द्वारा हो जाता है। शरीर में से हम देखते हैं कि पूरी कमजोरी आना धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होती है। सही समय पे इसका जो डायग्नोसिस है, सही समय पे इसका ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर तरीके से जो इसका पूरा ट्रीटमेंट है वो काफी जरूरी है। अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी जो है वो क्रिएट कर सकता है और एक व्यक्ति का जो है वो जान भी जा सकती है, मतलब डेथ भी इसके कारण हो सकती है। अनहाइजीनिक एरिया पे ऐसे तरीके का माहौल जो है ज्यादातर देखने को मिलता है। वहां पे डेंगू टाइफाइड जो है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ज्यादातर हम देखते हैं कि जो ये बीमारी का जो है ये है मतलब कोई भी अगर इस एनवायरनमेंट में अगर जाता है तो उसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना काफी जरूरी है। जहाँ पे एक एरिया कभी कभी क्या होता है, एक एरिया को कई लोग जो हैं वहां पे इम्प्रूवमेंट तो करते नहीं है सरकारें, पर वहां पे उसको नाम दे देती है कि ये डेंगू अफेक्टेड एरिया है, ये टाइफाइड अफेक्टेड एरिया है। इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, वहां पे कुछ क्या चेंजेस लाना है वो उनको नहीं करना है, पर उन्हें एरिया को नाम दे देना है, क्लासिफाइड कर देना है। तो खैर ठीक है, वो पॉलिटिकल बातें हैं। सिम्टम्स पे अगर आते हैं तो प्रोलॉन्ग हाई फीवर काफी ज्यादा इसमें बुखार आपको होता है। और कभी भी इन्फेक्शन होता है तो बुखार एक चीज है जो होना लाजमी है। फटीग, काफी थकान होगी आपको, काफी लिथार्जी महसूस होगी, एकदम से आपको कमजोरी होगी, आपको उठने की इच्छा नहीं होगी, सर दर्द होता है इससे, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है। वो स्टमक से रिलेटेड तकलीफ है, पहले स्टमक से ही पकड़ता है आपको। शुरुआत आपको सर दर्द, ये वो, चक्कर आना या फिर एकदम फटीक वगैरह जो ये फील हो सकता है, पर असल में वो आपको स्टमक को जो है वो अफेक्ट कर चुका होता है तब तक। तो आपको कभी या तो डायरिया हो जाएगा या तो एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये रैशेस भी हो जाते हैं, किसी को काफी ज्यादा जो स्किन पे रैशेस देख लीजिए वो हो जाते हैं। और ये शुरुआत होती है एक सीरियस कंडीशन की, मतलब टाइफाइड अभी जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो ये सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो एब्डोमिनल पेन, नौशिया वगैरह भी इसमें होते हैं। जब रैशेस वगैरह आते हैं तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, या फिर इसके बाद अगर प्रॉपर तरीके से उसको सही ट्रीटमेंट या फिर एडमिट करके वहां पे अगर नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन जो है वो दिए जाते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहले अलग अलग एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, पर एक बार हम देखते हैं कि जो एक सीरीज चल रही है पेनिसिलिन से लेके एक एंटीबायोटिक की जो चल रही है, तो कई एंटीबायोटिक्स पे ह्यूमन बॉडी ने जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से जो स्टेप बाय स्टेप हमको देखने को मिलते हैं कि अलग अलग नाम जो है, अलग अलग एडवांस एंटीबायोटिक जो है वो देखने को मिलते हैं।
तो ये दो एंटीबायोटिक्स हैं जो टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो एजिथ्रोमाइसिन और एक है सेफेलोस्पोरिन। एजिथ्रोमाइसिन में भी कई लोगों को परसेंटेज कम है लेकिन रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो आजकल अगर आप प्रिस्क्रिप्शन अगर देखते होंगे तो सेफेलोस्पोरिन जो है वो सबसे ज्यादा दिया जाता है या फिर यही प्रिफर किया जाता है क्योंकि ये एडवांस एक एंटीबायोटिक है जो कि टाइफाइड फीवर के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको सबसे ज्यादा जो है स्टमक को अफेक्ट करता है, आपको एनर्जी जो डाउन हो जाती है, आपको नारियल पानी रेगुलर पीना है। 1 या 2 बार दिन में नारियल पानी पीना, अदरवाइज आपको हॉस्पिटलाइजेशन में सलाइन लेना पड़ सकता है। तो नारियल पानी आपको लेना जरूरी है। एक होता है इलेक्ट्रॉल जो पाउडर रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि एनर्जल या इलेक्ट्रॉल पाउडर जो रहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं वो उसमें रहते हैं, वो आपको काफी ज्यादा लेना जरूरी है। सारा दिन में आप वो पानी के साथ अगर वो लें तो बहुत ही अच्छा। जितने बार भी आप पानी पिए वो से मिला के ले। उसके पीछे जो गाइडेंस दिया वो रहता है किस तरीके से बनाना है। तो आप पैकेट जो है वो बना के रेगुलर उसको बना के पी सकते हैं जब तक आप ठीक नहीं होते हैं। पानी को बॉईल करना काफी जरूरी है। जब बारिश का मौसम आ जाएगा तो पहली बात एक कीजिए कि आपको पानी, अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है प्रॉपर पानी की, अगर आपके एरिया में नहीं है तो पानी बॉईल करके अच्छे से आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छे से बॉईल करके उसको ठंडा करके पूरे फैमिली जो है उसको पिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोग कभी कभी ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, फिर बाद में जो काफी ज्यादा जो हमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं और वो बहुत ही गलत होता है अपने शरीर के साथ और अपने परिवार के साथ। प्रिवेंशन, जैसे मैंने पहले बताया कि हाइजीन आपको अच्छे से रखना है। 2 साल के बाद और 5 साल के बाद एक वैक्सीन जो है वो दी जाती है बच्चों में, लेकिन 2 साल के पहले के बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी जाती है। 2 साल के पहले के मतलब कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, एक समय रहता है। उसके बाद जैसे हमने अभी इसमें देखा है कोविड के दौरान, तो एक बूस्टर डोज हम लोग लेते जा रहे हैं। तो क्योंकि एक वैक्सीन का एक लिमिट रहती है, आपको तब तक ही वो प्रोवाइड कर सकती है इम्यूनिटी। तो लॉन्गर टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए जो एक समय के बाद जो है कई लोगों को टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इम्यूनिटी अगर उनकी वीक है तो एक और अभी 2017 में एक और एडवांस वर्जन जो है WHO ने लॉन्च किया है इसके ऊपर, टाइफाइड फीवर के ऊपर एक वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया, और अभी तक उसका प्रॉपर तरीके से मार्केट में जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से कुछ स्टडीज होंगी शायद पेंडिंग, तो जैसे वो स्टडीज कंप्लीट हो जाती है तो वो मार्केट में भी आना शुरू हो जाती है। कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है, अगर डिटेक्ट हो जाते हैं कि भाई आपको टाइफाइड फीवर अभी हो गया है, तो अभी क्या बातें ध्यान में रखना है। एक तो हाइजीन आपको रखना है, वॉश वगैरह, आपके हाथ वगैरह जो है वो अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए। डॉक्टर ने अगर आपको एंटीबायोटिक जो लिख के दिया हुआ है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा लिया, थोड़ा बहुत लिया, फिर अच्छा लग रहा है तो फिर छोड़ दिया, जो कि एक इंडियन साइकोलॉजी है जिसकी वजह से पता नहीं क्या हम लोग सोच लेते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये गलती ना करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, ज्यादा फ्लूइड इंटेक लें। जैसे मैंने आपको भी बताया, नारियल पानी, ये जो चीजें हैं ज्यादा फ्लूइड इंटेक लें। अल्कोहल और ये चीजें नहीं बोल रहा हूँ, बियर वगैरह, वो फ्लूइड में उसको कैलकुलेट ना करें। जूसेस वगैरह कोशिश करके पिए आप, थोड़े से एप्पल जूस हो गया, ये ऐसे जो जूसेस हैं वो ज्यादातर आप प्रिफर कीजिए। उसके बाद रेस्ट कीजिए। आपको एक बॉडी को उस दौरान जो है वो रेस्ट की काफी जरूरत रहती है, ताकि बॉडी जो है वो अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से अपनी जो इन्फेक्शन है उससे फाइट कर सके। अगर आप घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो अगर ये ऐसा हुआ है, इन्फेक्शन हुआ टाइफाइड, तो कोशिश करके उस दौरान आप खाना बिल्कुल भी ना बनाएं, बच्चों को सर्व या अपने परिवार को सर्व बिल्कुल ना करें, दूर रहें, क्योंकि आपके जो बॉडी से है वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, उस फूड के द्वारा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो उस दौरान अगर आपको हुआ है, अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो खाना का बिल्कुल आप अवॉइड करें, उससे दूर हो जाएं। डायग्नोसिस का किस तरीके से किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट होती है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या होता है, एक जो रहता है अपना सैल्मोनेला जो टाइफी रहता है, उसके 4 प्रकार जो रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं। एक है TO, TH, AH और BH। तो अगर वहां पे लिखा है कि नो एग्लूटेशन, मतलब वहां पे आपके जो टाइफाइड है उसका कोई किसी तरह का सिम्टम जो है देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आपको कुछ को रेशो दिखाई देता है 1:80, 1:160, 1:240, अलग अलग ऐसे रेशो दिखाई देता है कि ये कितने डायल्यूशन में जो है कितना प्रतिशत जो है वो यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये कितना परसेंटेज आपके जो है बॉडी में जो इन्फेक्शन जो है वो फैल गया है, वो उस रेशो से पता चलता है। और फिर आपको पॉजिटिव बताया जाता है कि कौन से सैल्मोनेला टाइफी के जो प्रकार हैं, जो
उससे आपको ये इन्फेक्शन जो है या कौन सा जो बैक्टीरियल ग्रोथ है आपके अंदर, उनकी जो फैमिली रहती है बैक्टीरिया की, तो कौन से बैक्टीरिया ने आपके यहाँ पे ग्रोथ किया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो वो उसमें पता चलता है हमको। उस हिसाब से फिर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। एक और बात कहूंगा कि मल्टीविटामिन भी इसमें दिए जाते हैं ट्रीटमेंट में, कि आपको मल्टीविटामिन दिए जाए, कमजोरी होती है तो मल्टीविटामिन भी आपको दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों को विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है विदाउट हैविंग द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइफाइड, मतलब टाइफाइड फीवर अगर किसी को नहीं है तो भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसके कई कारण रहते हैं। आपके नॉन एंट्रिक सेलोमेना इन्फेक्शन रहता है, मतलब सेलोमेना इन्फेक्शन जो है वो नहीं रहता है तो भी पॉजिटिव आता है, मतलब टाइफस होगा आपको, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कुछ इम्यून से रिलेटेड, क्रॉनिक लीवर डिसीज, किसी को काफी समय से लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो चल रही है, या फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है। तो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें विडाल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आने के, फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि डायग्नोसिस से रिलेटेड या ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता है। हम लोग कभी कभी क्या होता है पैथोलॉजिस्ट के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे कि रिपोर्ट बराबर नहीं है, ये ऐसी नहीं, मेरे फ्रेंड का ऐसा आया, हमने वहां से चेक करवाया, ऐसा चेक करवाया। पहली बात तो ये है कि आपको रिपोर्ट के अंदर दिया, अगर जेन्युइन अपने पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट से टेस्टिंग करवाया है तो आपके रिपोर्ट में ही सब दिया हुआ रहता है, बहुत सी चीजें दी रहती है। उसके बाद आप कंसल्ट कीजिए। अगर आपको कंसल्टेशन करने के बाद चीजें नहीं समझ में आती हैं तो फिर आप किसी से आर्ग्यू कीजिए या फिर किसी से आप क्वेरी कीजिए। तो बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव आने के लिए या फिर फॉल्स पॉजिटिव आने के लिए। तो उसमें किसी चीज की इसका कोई गलत ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है गलत रिपोर्ट देना, तो ये हमें समझना काफी जरूरी है। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आजकल समझाने की कोशिश किया था कि ये टाइफाइड फीवर असल में होता क्या है, किस तरीके से इसका जो फैलना होता है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट है, या फिर आपको जो है क्या क्या प्रिवेंशन लेना है और क्या क्या जो फ्लूइड है वो आपको लेना है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको बताने की। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।